नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड जो पिछली सीरीज है उसको भी आपने बहुत प्यार दिया, आने वाली सीरीज भी बहुत धमाकेदार आने वाली है, उसको भी आपको, मेरे को पता, आप बहुत प्यार देंगे। एपिसोड्स बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और हां दोस्तों, एपिसोड बनाने के पीछे हमारा मेन कारण क्या है कि जेमोलॉजी जो वेंटिलेटर पे जा चुकी है, दोबारा उसका रीबर्थ हो, दोबारा से जागे। ये जो लोग चाइनीज नकली फेक स्टोन बेच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थम जाए। ये जो एपिसोड है, इसके अंदर आपको मॉरल दिया जाता है जेमोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, ताकि आप गलत रत्नों के शिकार ना हो जाएं, ताकि आप चाइनीज फेक पत्थरों के शिकार ना हो जाएं। दोस्तों, एपिसोड हमेशा तभी आगे चलता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, तभी हौसला करता है एपिसोड और बनाने का। तो आई होप सो आपको ये सारे की सारी सीरीज, सारे के सारे एपिसोड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको ये पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। तकदीर से लड़ने वाले रतन, ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त एपिसोड होने वाला है, क्योंकि लास्ट अभी जो हमारा चंद्रमा और शनि के ऊपर एपिसोड आया था, बहुत हाईएस्ट टीआरपी निकल के आई है और लोगों ने बहुत प्यार करा, बहुत स्नेह दिया। अभी ये कॉन्टिन्यूसली चलता चला जाएगा। अब बात करेंगे तकदीर से लड़ने वाले रतन। ऐसे कौन से रतन हो सकते हैं? क्या ये वाकई हमारी तकदीर बदल सकते हैं? क्या वाकई हमारे भाग्य का दरवाजा खोल सकते हैं? क्या वाकई जो रुके हुए काम है, थमे हुए काम है, ठहरे हुए काम है, वो चल सकते हैं? तो आज इस एपिसोड के अंदर बहुत ही इजी वे में आपको ये बताया जाएगा कि वाकई तकदीर से लड़ने वाले रतन भी हैं। लेकिन आपको एपिसोड एंड तक देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर घूम रही होंगी, उन सभी सवालों के जवाब, उन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एपिसोड पूरा देखकर ही मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट भी बताया कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर एवरीडे 500, 600, 700 कमेंट्स आते हैं। अब ये जो कमेंट्स हैं, इसके अंदर मोस्टली एक कमेंट ऐसा होता है कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत एफर्ट्स करे, हमारे जो बाद में लोग इस फील्ड में आए थे, जॉब में आए थे, वो बहुत आगे बढ़ गए, हम वहीं के वहीं रह गए। एक और बहुत सवाल उठ के आता है कि हमारा तकदीर, हमारा भाग्य हमारा साथ ही नहीं दे रहा, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रत्न है, आप इसे बिल्कुल सिंपल और आसान ना लीजिएगा। ये जो रत्न ज्योतिष है, ये जो रत्नों की साइंस है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी इजी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि वाकई में ऐसे कौन से रत्न हैं जो आपकी तकदीर, भाग्य के दरवाजे को खोल देंगे, जो वाकई आपको जिंदगी का वो लुत्फ उठाने के लिए आपको ऐसी चीजें पैदा कर देंगे जिसे हम बोलते हैं लग्जरियस लाइफ। क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो आज इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला, नंबर 1, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी ये ना सोचिएगा कि जेमोलॉजी काम नहीं करती है। 100 नहीं, 1000% जेमोलॉजी काम करती है। सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से जेम्स काम नहीं करते। वैसे तो बहुत सारे एपिसोड आए हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन 2-3 चीज़ें बता दूं। गलत चाइनीज रत्न पहन लेना, उनकी पूजा ना करवाना, सही मुहूर्त के अंदर ना पहनना, सही मेटल के अंदर ना पहनना, सही अंगुली के अंदर ना पहनना, तो ये बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ जाता है। उसी वजह से ये रत्न आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाते। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी बात कर रहे थे तकदीर से लड़ने वाले रतन, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र हैं। इन 9 ग्रहों के अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं।
और जो नक्षत्र हैं ये भी इन ग्रहों के अधीन ही आते हैं। अब हम बात करेंगे कि मान लेते हैं कुंडली के अंदर सूर्य बहुत वीक है, सूर्य अच्छा नहीं है, नीच राशि में बैठे हुए हैं, डिग्रियों में वीक है, तो क्या ऐसा संभव है कि सूर्य अगर आपको रिजल्ट देना चाह रहे हैं, आप रिजल्ट ही नहीं लेना चाह रहे? ये भी तो हो सकता है ना। भाग्यस्थान के अंदर अगर सूर्य बैठे हुए हैं, आपको बहुत लोगों ने बोल दिया ये उपाय ले लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक आपने रत्नों को नहीं पहना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर सही रत्न का चयन करके आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सही वजन, सही धातु, सही समय, सही मुहूर्त के अंदर पहना दिया जाए, तो यही सूर्य जो आपको तंग कर रहे हैं, यही सूर्य जो आपको परेशानी में डाल रहे हैं, यही सूर्य आपके लिए जबरदस्त प्लेनेट हो जाएंगे उस कुंडली के अंदर। ऐसे बहुत सारे, ये मान लेते हैं चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, मंगल हैं, बुध है, तो कहीं ना कहीं हमें कई बार रिजल्ट ही नहीं आता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी के चक्कर में हम ये बोलना शुरू कर देते हैं ज्योतिषी नहीं है जी, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, ये फालतू है, ये है, वो है। मैं एक चीज बार बार बोलता हूं, बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर आपने सुना होगा कि पत्थर पहनने लगे हैं ना, तो भैया फिर नो कॉम्प्रोमाइज पहन लो। नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है बहुत टॉप का पत्थर, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है लेबोरेटरी कार्ड टेस्टेड। नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है उसकी पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, अच्छे मुहूर्त के अंदर पहनना। जब भी हम रत्न पहनते हैं, हमारे पास दो तरह के केसेस आते हैं, मैं आपको बता दूं। एक जो बहुत ज्यादा डाइंग हार्ट फैन है रत्नों के, और एक वो है जिनका कोई विश्वास ही नहीं है। यहां पे विश्वास का सौदा है, यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है जी, अगर आप सोचेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीज है, ये धर्म के साथ जुड़ी हुई है। यहां पे स्पिरिचुअल कोई भी चीज आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, वहां पे दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक आपका विश्वास और दूसरा पेशेंस। तो क्या कभी ऐसा आपने सुना है, आप मंदिर गए हैं, वहां जाके आपने पूजा अर्चना उपासना करी है भगवान की, ईश्वर की, देवी देवताओं की, एकदम से आपको रिजल्ट आ गया हो? नहीं आएगा, समय लगेगा, समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जैसे पेशेंस के अंदर की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी देवी देवता ग्रह का कोई भी किसी प्रकार की बहुत पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं, तो उनके अपने अंक हैं, यानी इतने नंबर्स ऑफ जो मंत्रा है उसे आप चैंटिंग करेंगे तो आपको देवी देवता का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे चालीहा बोला जाता है ना, 40 दिन आप लगातार हनुमान चालीसा पढ़ें, 40 दिन ये वाला चालीसा पढ़ें, 16 सोमवार के व्रत करें, तो ये क्या है? क्या वो एक सोमवार में नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन भगवान आपका पेशेंस लेवल चेक करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये जो आप विश्वास लेकर आए हैं, ये धोखे वाला, फ्रेब वाला विश्वास तो नहीं है, ये कोई पखंड तो नहीं रच रहे आप। वो ईश्वर है, अगर चाहे तो एक सेकंड के अंदर आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन वो चेक करता है कि मेरा जो भक्त है, जो मुझे मानने वाला है, कि वाकई इसके अंदर सब्र है, वाकई ये चीजें हैं, तभी आपको फल मिलता है। तो इसी तरह जब भी आप ग्रह का, नक्षत्र का कोई रत्न पहनते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन होता है। वो ग्रह आपको ब्लेस करता है, जब वो रत्न चलता है ना, तो फिर चौके छक्के बजते हैं भैया, फिर भाग के रन खत्म, फिर सिंगल लेने वाला काम ही बंद है, फिर तो चौके और छक्के बजेंगे, और वो इतने बड़े लेवल के बजेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आपको फिर से बता दूं, यही रत्न है जो आपकी तकदीर के साथ फाइट करते हैं। सोचा भी नहीं होता कि इस लेवल तक हम लाइफ के अंदर पहुंच जाएंगे। आफ्टर वेयर द रतन, तो वो क्या करते हैं, रतन जबरदस्ती आपको वो चीजें पैदा करके देते हैं।
रतन अपनी पूरी फोर्स, पूरी एनर्जी उस यूनिवर्स की तरफ लगा देते हैं कि आपको ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी एनर्जी आए कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी तकदीर आपका साथ देना शुरू कर दे, आपका भाग्य का दरवाजा खुल जाए और आप बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथ, विदाउट एनी प्रॉब्लम इन सब चक्रों से बाहर आ जाएं। विश्वास करना पड़ेगा। बेविश्वास के कोई भी रतन, कोई भी उपाय, कुछ भी मेडिसिन भी नहीं लगती ऐसे तो। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपके मन के अंदर ये आ गया यार मैंने कौन सा सही होना है, तो भैया पहले एनर्जी खराब। दवाई लेने के वक्त क्या दवाई को पता है ये किडनी की है, ये टांगों की है, ये आंखों की? आप क्या करते हैं? आप थॉट्स लेते हैं, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी। जब आप उसे खाते हैं तो क्या सोचते हैं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। इतना दवा काम नहीं करती जितना आपकी एनर्जी काम करती है। इसी तरह रतन भी एक तरह से यूनिवर्स, गैलेक्सी से अपनी पावर लेते हैं और आपको मुंह मांगी मुराद देने में सक्षम है। तो ये है तकदीर से लड़ने वाले रतन, ये है आपको हर प्रॉब्लम से बाहर लेकर आने वाले रतन। ये वो रतन है, वो नगीने हैं, वो स्टोन है, वो पत्थर है जो कुदरत ने बनाए हैं। ये किसी के घर पे नहीं बने हुए, ये तो अभी मैन मेड बन रहे हैं, चाइनीज बन रहे हैं, वो एक अलग बात है। आप नहरों में, नदियों में, माइंस में देखिए कितने कितने करोड़ों करोड़ों साल पहले कुदरत ने बना के ये युगों के हिसाब से सबके लिए रख देती है। तो नेचर बहुत बलवान है, कुदरत बहुत बलवान है। जुड़िए इसके साथ। जेमोलॉजी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं फिर से बता दूं, ये वो पॉजिटिव एनर्जी है जो आपका बेड़ा पार कर देगी। ये वो पॉजिटिव एनर्जी है जो दुखों के संसार से बाहर लाके आपको सुखों के संसार में डाल देगी। जरूरत आपका विश्वास करने की है, जरूरत आप उसके ऊपर कितना फेथ करते हैं, और जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा रतन और एक अच्छे जेम स्टोन एक्सपर्ट की है। तो दोस्तों कैसा लगा ये जो एपिसोड आपने देखा? आया मजा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण रास्तों के अंदर आपको हर एक चीज की जानकारी सिंपलिसिटी के साथ दी जाती है। मैं तो बार बार बोलता हूं कि आप लैब टेस्टेड, सर्टिफाइड, नो कॉम्प्रोमाइज रतन लें ताकि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आए। दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल आपको रास्ता दूंगा। करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं इस तरफ 9876726492, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। और जो नीचे स्क्रीन पे भी नंबर भाग रहा है, नीचे भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी सेम नंबर ही है। इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम व्हाट्सएप कर दें। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा। हमारी पेड सर्विसेज है, मैं फिर से बता दूं, पेड। आपको जो हमारी कंसल्टेंसी फीस है वो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। ऑफिस को सरवाइव करना, पूरी टीएम को सरवाइव करना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं। आप इंडिया में हैं, जब कहीं और किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे, किसी भी कंट्री में बैठे, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, आपको प्रोसीजर आएगा। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी कुंडली के बारे में बताऊंगा। कहीं आपके पास आपका टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो दोनों हाथों की लकीरों की फोटो आप खींच के इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। आपको तब भी सारी जानकारी दी जाएगी, कौन सा रतन, कौन सा उपाय, कौन सा दिन शुभ है आपके लिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारी है। और दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाखों ऐसे फॉलोअर्स हैं जो हमें बहुत प्यार मिला है। आप भी उनकी परिवार के अंदर शामिल हो जाएं ताकि इस एपिसोड को और अच्छे से आप समझ पाएं, देख पाएं। और हाँ, एक और चीज मैं साथ में जोड़ देना चाहता हूं कि जब भी आपने इन सर्च इंजन्स के ऊपर जाना है,
तो आपको मुझे फॉलो करने के लिए बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये सारे सर्च इंजन आपके सामने आ जाएंगे। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा नगीनों के बारे में और ज्योतिष के बारे में छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी भी दी गई है। ऑल रेडियो, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये एपिसोड पूरे का पूरा आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।